आप सभी को विदित है कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा 2022 का बजट घोषणा हुई थी, उसके अंदर ये जो नवलगढ़ उपजिला हॉस्पिटल है उसको जिला हॉस्पिटल में माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के अथक प्रयास से इसको डीएच बना दिया गया था। और उसी समय से सरकार लगातार ये आ रहा है कि भी आप इसके लिए अस्पताल के लिए हमें जो डीएच बनाने के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता है उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और उसी की आज कड़ी के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि अभी सरकार की तरफ से 50 करोड़ 88 लाख रुपए का एनएचएम को बजट का प्रावधान कर दिया गया है कि भाई आप इस हॉस्पिटल के लिए ज़मीन नए जो बिल्डिंग बनाने के लिए ज़मीन देखें और उस ज़मीन पर 50 करोड़ 88 लाख रुपए की जो स्वीकृति प्रदान की है उसके लिए जो अपने नई बिल्डिंग बनेगी उसकी डीएच के लिए। और हम इस पिछले एक साल डेढ़ साल से लगातार हम भी प्रयासरत हैं और माननीय विधायक जी भी प्रयासरत हैं इसके लिए। काफ़ी लोगों से भामाशाहों से बात भी हुई है और कुछ एक दो लोग उसके लिए तैयार भी हुए थे, लेकिन कुछ कानूनी अड़चन आने के कारण से वो ज़मीन अभी तक हमें नहीं मिल पाई है। तो मैं सर्वप्रथम तो नवलगढ़ की जनता से या भामाशाहों से अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी के पास ज़मीन है तो कृपया करके 15 से 20 बीघा जमीन हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए आप अवेलेबल कराएं। 50 करोड़ 88 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार ने दे दी है, जो कि इसी वित्त वर्ष में बनकर हॉस्पिटल इसी वित्त वर्ष में तैयार हो जाएगा। और अगर हमें जमीन नहीं मिलती है तो क्योंकि एक डीएच बनाने के लिए कम से कम 20,000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन एरिया होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग हमारे पास जो अपना जो हॉस्पिटल बना हुआ है वो अभी 5,000 स्क्वायर फीट ही जो मीटर 5,000 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन इसके अंदर है। और जो इसकी जो बिल्डिंग जो पास हुई है वो G2 ही हुई है। ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर बना सकते हैं इसमें, जिसमें एक फ्लोर तो बना हुआ है और इसके ऊपर अपन एक फ्लोर बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर माने तो अपन 7.5 से 7.5 या 8,000 स्क्वायर फीट का ये एरिया अपने डीएच मीटर का जो एरिया है वही अपन दे पाएंगे। इसके ऊपर उसके अलावा अपने इसके ऊपर और बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए ना जो सभी इंजीनियर्स ने मना कर दिया कि भाई केवल G2 पास हुआ है तो उसके अलावा अपने कोई बिल्डिंग का इसके ऊपर नहीं बन पाएगी, केवल एक फ्लोर और बन सकता है। तो कुल मिलाकर भी हमारे पास अगर इस पे बनाए तो भी अपने पास 7,500 स्क्वायर मीटर का एरिया कवर होगा। और जो डीएच के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए अनसफिशियंट है। और उस कंडीशन के अंदर बजट जो इसका जो सरकार ने जो बजट आवंटित किया है 50 करोड़ 88 लाख रुपए का, वो बजट लैप्स हो जाएगा। और क्योंकि कुल मिलाकर 8 से 10 करोड़ रुपए का ही बजट लग पाएगा और 40-42 करोड़ रुपए जो है बच रहे हैं वो सरकार लैप्स हो जाएंगे। तो इसके लिए नवलगढ़ की जनता को इससे काफी नुकसान होगा। तो मैं किसी भी भामाशाह से या कोई भी किसान हो जिसके पास जमीन हो 50-60 बीघा, उसमें से 20 बीघा जमीन सरकार को डोनेट कर दे वो, और एक शानदार उनका वर्षों वर्ष तक उनका नाम चलेगा उसके लिए। और या कोई भामाशाह हो जो भाई दान करना चाहता हो, क्योंकि हॉस्पिटल से पुण्य का कार्य कोई नहीं है। इसके लिए लगातार संपर्क हम माननीय विधायक CM सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी से भी उनसे भी प्रयास रहते हैं और वो खुद भी काफी प्रयास रहते हैं। लेकिन जमीन के अभाव में ये उन्होंने वित्तीय स्वीकृति प्रदान करा दी, सब कुछ करा दिया, लेकिन अब जमीन के अभाव में ये हॉस्पिटल नहीं बन पा रहा है। तो मैं समस्त जो नवलगढ़ की जनता है उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी भामाशाह को आप मोटिवेट करें और कम से कम 15-20 बीघा जमीन हॉस्पिटल के दिलाए, जो कि ये बजट है वो। उसके अलावा भी आपको बताऊं मैं कि ये तो केवल डीएच का बजट है, उसके अलावा भी ट्रॉमा सेंटर का बजट है और MCH विंग का बजट है। उसके लिए अलावा भी ये सारे बजट भी 15 से 20 करोड़ रुपए और आ जाएगा अपने पास में। तो ये बहुत ही भव्य विशाल हॉस्पिटल अपने बन के तैयार हो जाएगा। अगर कोई दानदाता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पत्रकार बंधुओं के सोशल मीडिया के पत्रकारों से सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक लोगों को बताएं कि भाई हमें जमीन की आवश्यकता है। अगर कोई भामाशाह अगर है तो बहुत शानदार एक नवलगढ़ की हॉस्पिटल जनता के लिए जिला हॉस्पिटल बन जाएगा। हो सकता है कि भविष्य के अंदर मेडिकल कॉलेज भी बन जाए। तो लेकिन अगर अपने पास जमीन नहीं है तो केवल हम इस पर एक फ्लोर ही और बना सकते हैं और इससे काफी नवलगढ़ जनता को काफी नुकसान होगा इसके लिए। सर, जिला अस्पताल आने के बाद में क्या क्या बेहतर सुविधाएं हैं नवलगढ़ वासियों को मिलेगी, वो भी आम लोगों को? आज मेरे साथ हमारे जो NHM विंग के जो अक्सियन साहब हैं, अयन साहब हैं, है ना, ये भी है पधारे हैं, माननीय महेंद्र सिंह जी सैनी और माननीय धन्य सिंह जी अयन साहब दोनों पधारे हुए हैं। तो ये इसी पर्पज के लिए आए हुए हैं कि सर हमें जमीन अवेलेबल कराई कैसे करके आप, है ना। माननीय विधायक जी से भी मिले थे हम, उनसे भी हमने ये आग्रह किया कि आप कैसे भी करके जमीन अवेलेबल कराएं। और वो अपने प्रयासरत लगे हुए हैं, जमीन के लिए प्रयासरत हैं कि भाई बहुत सारे भामाशाहों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन हम भी अपनी तरफ से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर कोई भामाशाह हो
तो कृपया करके जमीन आप अवेलेबल कराना चाहते तो करा सकते हैं। और तो इन्होंने हमें ये बताया है कि भाई कि 50 करोड़ 88 लाख की स्वीकृति है सरकार की डीएच बनाने के लिए। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर ये सारा जो आज ये हॉस्पिटल के लिए एक फ्लोर ही बन पाएगा और बाकी का पैसा आपका लैप्स हो जाएगा, और जिससे कि नवली जनता है वो काफी जो अपने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, नई बिल्डिंग्स है, नए नए जो NICU बनेगा, लेटेस्ट ICU है, बट अच्छी मशीनरीज है, ये सारी सुविधाएं क्योंकि जगह के भाव में ये चीजें नहीं मिल पाएगी फिर अपने को। नंदित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं ये बताना चाहूँगा कि डीएच के लिए कम से कम भी 40,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन की आवश्यकता रहती है और उसमें कंस्ट्रक्शन एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर रहता है। और इसकी अगर अपने को ज़मीन उपलब्ध हो जाती है तो 50.88 करोड़ रुपए की स्वीकृति अपने को मिल जाएगी। ये इस शर्त पे मिलेगी कि अपने पास ज़मीन उपलब्ध है। अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो वो स्वीकृति नहीं मिल पाएगी। उस कंडीशन में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो एग्जिस्ट बिल्डिंग है उसके ऊपर अपना असेसमेंट कर लो कि कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये जो इसकी जो बिल्डिंग है इसकी फाउंडेशन डिज़ाइन जो चेक करवाई तो ये G+2 की ही डिज़ाइन करवाई हुई है। तो G+1 तो बनी हुई है, एक फ्लोर और बन सकता है, तो उसमें इतने 8 से 10 करोड़ रुपए का निर्माण हो पाएगा। अगर कोई भामाशाह अगर आता है आगे जमीन देने के लिए तो उसके लिए क्या कुछ रहेगा? भामाशाह तो ये अगर आए तो वो डीएच का एक अपने अलग हॉस्पिटल बन जाएगा, भव्य हॉस्पिटल बनेगा, उससे पूरे नवलगढ़ वासियों को उससे अपने को फायदा होगा। कितनी जमीन की आवश्यकता? 40,000 स्क्वायर मीटर जमीन की आवश्यकता होगी, 4 हेक्टेयर की। अगर ये प्राइम लोकेशन पर रहे, जैसे प्राइम हॉस्पिटल तो देखो प्राइम लोकेशन पे होना चाहिए, उसमें सारी सुविधाएं होगी, ट्रॉमा है और सब कंप्लीट सुविधाएं एक छत के ऊपर मिल जाएगी अपने को। भाई नॉर्म्स के हिसाब से तो 40,000 स्क्वायर मीटर चाहिए, लेकिन हम कभी 20,000 स्क्वायर मीटर मिल जाए तो भी काम चला वर्टिकल बिल्डिंग बना लेंगे, वर्टिकल बना लेंगे बिल्डिंग को, मल्टी स्टोरी बना देंगे फिर डबल जगह लो। तो जी क्या कहना चाहेंगे? एक तो देखिए आज अपन सारे पत्रकार बंधु प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तात्पर्य है कि जो सरकार ने माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार की अनुशंसा पर इस चिकित्सालय को उप जिला अस्पताल से जिला अस्पताल में तब्दील किया है, उसका एनएचएम ने लगभग 50 करोड़ का बजट आवंटित किया है और वो इसी शर्त पे आवंटित किया है कि जगह उपलब्ध होनी चाहिए। तो मेरा हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से और स्वयं की तरफ से पूरी जनता से, नवलगढ़ी जनता से अनुरोध है कि आप लगभग 40,000 वर्ग मीटर जगह हॉस्पिटल को उपलब्ध कराएं, जिससे एक आने वाले दिनों में 50 साल की जो आपकी 50 से 100 साल की चिकित्सा व्यवस्था की पूर्ति करता हो, ऐसा हॉस्पिटल बनके तैयार हो, जिससे आपको यहाँ से इलाज के लिए कभी भी बाहर नहीं जाना पड़े। हमारे माननीय विधायक राजकुमार शर्मा जी ने काफी प्रयास किए थे और जगह उपलब्ध भी हो गई थी। एक कारण कुछ लोगों ने उसको कोर्ट में अटका दिया है, वो वहां कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। तो हम जनता से अपील करते हैं कि कोर्ट का डिसीजन कब आए कब नहीं आए वो अलग बात है। तो किसी की भाई के पास, किसी के भी पास 40,000 वर्ग मीटर या 20 से 40,000 वर्ग मीटर जमीन है तो हॉस्पिटल को उपलब्ध कराएं, जिससे एक नया भव्य हॉस्पिटल तैयार हो, जिससे आप लोगों को, आपके आस पड़ोस के लोगों को काफी फायदा होगा। क्योंकि जिंदा रहने के लिए कहते हैं ना, इस जमाने में स्वस्थ रहने के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता अस्पताल की होती है, ना कि पार्क की होती है, ना किसी और की होती है। इसलिए इस चीज को प्राथमिकता देखते हुए एक नए हॉस्पिटल के लिए एक जमीन दान की जाए, जिससे उस परिवार के या उस आदमी को सदियों सदियों याद किया जाएगा कि भाई उस आदमी ने ये जमीन दी और आज लगभग 10,000 लोग यहाँ आते हैं और 10,000 लोग डेली उनको दुआएं देंगे। और मेरा तो अनुरोध, बार बार अनुरोध यही है कि जल्दी से जल्दी जमीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे जो यहाँ की पब्लिक के लिए जो बजट आया है वो लैप्स नहीं हो, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी है। इसमें आप 2,500 से 3,000 वर्ग मीटर ही और कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, क्योंकि इसमें अगर पूरे में कंस्ट्रक्शन करा दिया तो इसमें सफोकेशन हो जाएगा बिल्डिंग में, और ये एज ए नॉर्म्स के हिसाब से भी ठीक नहीं होगा। इसलिए बार बार अनुरोध यही है कि जल्दी से जल्दी ये
जमीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे नया डीएच बनके आपके सपनों का डीएच बनके तैयार हो जाए।